स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश मंत्रा बाई प्रभाकर सर की क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके डिमांड पे अभी आपके क्लास में चल रहा है एक्सेप्शन टू टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा समय न लेते हुए आप अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और रूल लिखना शुरू कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, रूल रहा ये, यदि प्रेजेंट टेंस से मजबूरी या व्यवस्था का बोध हो तब हम उसका अनुवाद दिए गए स्ट्रक्चर में करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, स्ट्रक्चर रहा ये, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। अंग्रेजी पढ़ने की इसकी इच्छा नहीं है, इसकी मजबूरी है कि इसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद हैज और हैव में आपको यूज करना है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें क्या होता है, ही, सी, इट, और नेम में एक नाम जब रहेगा वहां आपको लगाना है हैज, बाकी के साथ आपको लगाना है हैव। उसे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, ही हैज, इसके बाद टू रीड इंग्लिश, ही हैज टू रीड इंग्लिश। एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट, आपको सोचना पड़ता है। क्या होगा डियर स्टूडेंट, यू हैव टू थिंक। ज्यादा कंफ्यूज मत हुई, यहाँ पे हैव इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ देख लीजिए यू तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे हैव। सिर्फ आपको ही, सी, इट और एक नाम के साथ ही हैज, बाकी के साथ आपको हैव लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं प्यारे स्टूडेंट, गीता को बाजार जाना पड़ता है। क्या बनाएंगे, गीता हैज टू गो टू मार्केट। और डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसे सच बोलना पड़ता है। ये आपको बना करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, मुझे पटना जाना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, ये आपको कमेंट बॉक्स में बना करके बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, एक और रूल लिख लीजिए आप लोग, यदि पास्ट टेंस से मजबूरी या व्यवस्था का बोध हो तब उसका अनुवाद आप किस प्रकार से करेंगे। उसका स्ट्रक्चर रहा ये, आपको कहीं जाने की एकदम जरूरत नहीं है, जुड़ जाइए संस्था से, एकदम आप इजी वे में इंग्लिश सीख जाएंगे। एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। स्ट्रक्चर रहा ये, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे, गीता को यहाँ आना पड़ा।
क्या होगा डियर स्टूडेंट? गीता हैड टू कम हियर। एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि जिसमें आप सभी पूछ पाएंगे और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। मेरा यही प्रयास है कि आपको कहीं पे भी दिक्कत न हो और एकदम से आप इस रूल्स को और स्ट्रक्चर को एकदम निश्चित रूप से याद कर जाएं। मेरा उद्देश्य यही है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अभी मात्र 2 रूल बाकी है आपका एक्सेप्शन टू टेंस का। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठिए और जितने रूल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उसको सब का सब आप याद कर जाइए, और याद करने के बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। बहुत जल्द शुरू करेंगे प्रैक्टिस। आपको लड़ना पड़ा, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यू हो गया, यू के बाद हैड, हैड के बाद टू, और टू के बाद लड़ना का इंग्लिश फाइट। एग्जाम्पल नेक्स्ट। हाँ, एक काम यहाँ पे मैं आपको दे देता हूं। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि फाइट और क्विरल क्या अंतर है, कहाँ हम लोग क्विरल लगाते हैं और कहाँ हम लोग फाइट लगाते हैं। उसे दिल्ली जाना पड़ा, क्या होगा? He had to go to Delhi। डियर स्टूडेंट ले लीजिए कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ा, आपको पटना से आना पड़ा। मेरे प्यारे बच्चों, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज के जो मैं आपको 2 रूल प्रोवाइड कराया हूं वो आप निश्चित रूप से सीख गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।